मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अब बात खुल के कहने लग गई है कि यार आप अब जो कूड़ा हमारे यहाँ फेंकते हो ना अब नहीं चलेगा। हो गया रिसाइकल। क्या रिसाइकल करने में कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई धुआं नहीं हो रहा, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो रहा, कोई नेचुरल रिसोर्स यूज नहीं हो रहा। अच्छा मैंने चेयर बना ली, बन गई। अब मैंने 10 साल 20 साल 50 साल उस चेयर को यूज कर लिया, फिर कहाँ फेंकूंगा? ये हमारा गुड़ और अनाज का बना हुआ कप है। अनाज और गुड़, इसको बनाने में एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं है। आप जिस फ्लेवर्ड कप में जो भी लिक्विड डालोगे उस लिक्विड का वो फ्लेवर हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से ले लो। ऑफिस में बैठे हैं लोग, मैं बोर हो गया हूँ जी ऑफिस की कॉफी मशीन से। कोई बात नहीं भाई, वनीला कॉफी पी, स्ट्रॉबेरी कॉफी पी, हेजलनट कॉफी पी, अपनी कैपेचिनो पी, अपनी चॉकलेट पी, ऐसे 2000 फ्लेवर्स हैं। बिकॉज ये सबके लिए जानना एक क्यूरियोसिटी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिस कप में खा पी रहे हैं उसको खा भी जाएंगे। This is an ABP Life podcast. सुना सबने होगा, लेकिन आज भी जब हम नाम लेते हैं ना एडिबल कटलरी का, तो मेरे हिसाब से हर किसी के लिए ये देखा अनदेखा ही होगा। हाय, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के ना तो एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया, जहां आज मेरे साथ में मौजूद हैं पुनीत दत्ता जी, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं आटा वेयर के। मैं इन्हें एंटरप्रेन्योर भी कहूंगी, क्योंकि ये जब इंडिया में लौट करके आए तो इन्होंने एडिबल कटलरी की शुरुआत करी। एक ऐसी चम्मच, प्लेट, कटोरी, कप जिसमें आप खाना पीना तो करते हैं लेकिन साथ में आप उसे भी खा जाते हैं। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिया के पेशकश, जिसे मैं कहूंगी इंडिया की पेशकश, इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात करेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल द वे शालीमार बाग से यहाँ फिल्म सिटी नोएडा में आने के लिए। और सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी वो यही, क्योंकि कल जब मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी फोन पर, आपने बताया आप 3 साल पहले इंडिया लौट करके आए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो इसी के ऊपर है, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली एंड ऑल, आपने क्या नोटिस किया इंडिया में, बाहर, किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट डिफरेंस है? देखिए, जब मैं वेस्ट की बात करता हूँ, वेस्ट जनरेशन से ही मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। ओके। तो पॉपुलेशन पे वेस्ट जनरेशन का एक बहुत बड़ा रेशो है। ओके। जैसे ही इंडियंस बाहर जाते हैं, अरे जी क्या सफाई है, सड़कें चमक रही हैं, कहीं कूड़ा, अरे इतनी सी पॉपुलेशन है उनकी, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। हाँ। तो पर व्यक्ति का जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत हाई है इंडिया में, तो इसलिए हमें वो वेस्ट मैनेज करने में मुश्किल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ की पॉपुलेशन सुपर सिविलाइज्ड है। हो सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी है, साइज छोटा है, तो उनको अवेयर करना, उनको सिविलाइज्ड करना या किसी नई पॉलिसी के हिसाब से डालना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है। और ऐसा कुछ भी खास नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उन्होंने कई देशों को, कई छोटे देशों को अपना कूड़ेदान बनाकर इस्तेमाल किया है सालों साल। ओके। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अब बात खुल के कहने लग गई है कि यार आप अब जो कूड़ा हमारे यहाँ फेंकते हो ना अब नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट की सिचुएशन वन प्लैनेट वन फैमिली वाली बिल्कुल वही की वही है कि इफ देयर इज नो वेस्ट जनरेटेड देयर इज नो वेस्ट टू मैनेज। यस, एग्जैक्टली। आप जनरेट ही मत करो तो मैनेज करने की सारी स्टोरी ही नहीं है, सवाल ही नहीं आएगा। सवाल नहीं आएगा। हाँ। तो उस विचार पे हमने सोचना शुरू करा था जब ये सारी बातचीत है, जब ये हमने आटा वेयर का कॉन्सेप्ट भी डिजाइन किया था। तो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है। इंडिया में आपने क्या नोटिस किया? कूड़े के पहाड़ सब जगह हैं। हर किसी के पास कुछ वाव मोमेंट्स होते हैं और हर किसी के कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। तो ये सारी आटा वेयर की रिसर्च, प्रोडक्ट बनाना, ये सब यही यमुना के किनारे से शुरू हुआ था। और ढेर देखा था हमने प्लास्टिक की प्लेटों का बहता हुआ भंडारा चल रहा है और बह रहा है, 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर की परतें हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि जी इस भंडारे से तो पता नहीं कितना मुझे पुण्य प्राप्त होने वाला है, प्रसाद है, और जिसकी आरती कर रहे हैं उसी में फेंक रहे हैं। तो वो समझ नहीं रहे इस विचार को कि गंदगी फैलाने से नहीं होगा। तो वहां से आइडिया नहीं आया था, वहां से इंस्पिरेशन आया था। सोचा यार ऐसा कुछ हो, क्या करें। फिर सोचा क्यों ना बर्तन खा ले, अरे खाने ने तो खिला दे किसी को, कुछ तो हो। तो उस पे रिसर्च हुई। 2013 में ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। 13 से 19 तक हमने रिसर्च करा, और
रिसर्च करके बाद 19 में कंपनी शुरू करी। 19 से भी अगले 3 साल 3 अलग अलग एरिनास पे 3 अलग अलग एरियाज में रिसर्च करा। फॉर एग्जांपल हमने कहा यार जीरो वेस्ट की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करा। एग्जैक्टली। रॉ मटेरियल, अब मैं दिल्ली में बैठकर सारी दुनिया को माल नहीं दे सकता। हाँ, वो लोकल टू वोकल हो जाना चाहिए, तो हमने उस पे रिसर्च करा। उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्केलेबिलिटी पे रिसर्च करा। यार कितनी जल्दी जल्दी लगाया जा सकता है। हमारे पास टिकिंग क्लॉक है। जब ये कूड़े के पहाड़ हमारे घर में घुस आएंगे ना तो हम सब बीमार होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो जितनी जल्दी हम उसे डेवलप कर कर इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा सोचा। और ये सब लैंडफिल्स पर जा जाकर देख देख कर समझ में आया कि किसको जल्दी पकड़ना चाहिए। जी, अब मैं बात करना चाहूंगी उस पहलू पर जिस पे सब बात करते हैं आजकल, ज्यादातर सब बात करते हैं कि भाई हमारे इंडिया में प्लास्टिक बहुत बढ़ गया है, हमें ये करना है, वो करना है। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पर लिखा हुआ था कि जर्मन कंपनी जो है वो दोना पत्तल जो है वो लेकर के आई, और कुछ समय पहले वो ये कंपनी लेकर के आए और फॉरेन में तो बड़ी खुशी की लहर आ गई थी कि अरे ये क्या इनोवेशन हमने कर दिखाया। इंडिया में वो मीम्स की भेंट चढ़ गए थे बिकॉज ये हमारा इन्वेंशन था। और आज के समय से नहीं, चरक संहिता अगर आप पढ़ लेंगे तो आचार्य चरक ने ही वहां पर गुणगान किए हैं पत्तल में खाना खाने के एंड ऑल। तो ये तो कॉपीराइट हमारा ही है जिसे फॉरेन मीडिया ने, फॉरेन कंपनीज ने बहुत बाद में समझा है। लेकिन मैं आपसे बस ये सवाल करना चाहूंगी कि हमने तो वो छोड़ दिया, उन्होंने अब पकड़ लिया। वो तो क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा ही इन्वेंशन है। तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे कि कब वो ऐसा मोड़ आया जब घुसता चला गया प्लास्टिक हमारे अंदर और अब रह भी गया? एक चीज थी कि शुरुआत आना, एक चीज है कि रह भी गई और दोनों पत्तल आजकल ना उसमें चाट दिखती है, ना कोई दही बड़े दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता। देखो, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला, पत्तल कहाँ चले गए, और दूसरा है कि इंडियंस ने प्लास्टिक को इतनी जल्दी अडॉप्ट कैसे कर लिया। यस, एग्जैक्टली। पत्तल की स्टोरी पेड़ से जुड़ी है। पेड़ कहाँ चले गए? हाँ, अब हम जहाँ रहते थे वहां जंगल था। एक, सभी पेड़ों के पत्तों में रखकर खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक है जी। उस स्पेसिफिक तरह के 5 या 7 तरह के पेड़ थे जिनके पत्तों से पत्तल बनते थे। ओके, कुछ का अगर आप बताना चाहें। साल का पत्ता था, ठीक है जी, जिसका बड़ा ही नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल था। ठीक है। एक और पत्ता था जिससे बीड़ी बनने लग गई। अब अच्छा, आज भी बन रही है। तो उस पत्ते का पत्तल बनाने में मॉनेटरीली ज्यादा फायदा नहीं है, बीड़ी बनाने में उसमें 100-200 बीड़ी कितनी बन जाएंगी वो बहुत है। एक बार हमने खाना खाया, पत्तल बेकार हुआ। हाँ, ठीक है। दूसरा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतने सारे पत्तल आएंगे कहाँ से? सारे पेड़ गंजे हो जाएंगे। उस पत्तल की नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। उस पत्तल की ग्रोथ भी तो है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि रात को आपने पानी डाला सुबह पत्ता आ गया। पत्ता खत्म हो जाएगा, हमें मालूम है, और वो खत्म हुआ। प्लास्टिक ने जगह कैसे ली? फिर एक कदम बढ़ते हैं। प्लास्टिक जुड़ा है कन्वीनियंस के साथ। प्लास्टिक का इस्तेमाल एक माइंड सेट है। जब मैं छोटा था तो बाजार में पॉलिथीन कैसे बेचा जाता था? ये कहकर पेड़ कट रहे हैं, कागज कटना चाहिए। पेड़ कट रहे हैं, पन्नी लो, पन्नी लो, ये अच्छी होती है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब वो पन्नी ही रह गई, ना पेड़ रहा ना कुछ और रहा। तो ये कन्वीनियंस जबरदस्ती हमें बेचा गया। जैसे ग्रेजुअली हमें चाय बेची गई थी अंग्रेजों के राज में फ्री में पिलाकर, ऐसे ही पॉलिथीन को भी धीरे धीरे हमारी लाइफ में डाल दिया। अब वो इतना एम्बेडेड हो गया है कि उस पॉलिथीन से हमारा एडिक्शन हो गया है। Exactly. हम माइक्रोप्लास्टिक पी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे उसे। Animals are also getting affected, वो तो बुरी तरह ऐसा से। कोई प्राणी नहीं है जिसकी हमने ऐसी तैसी नहीं करी उस प्लास्टिक के चक्कर में। तो ये कन्वीनियंस के चक्कर में प्लास्टिक यूज होना शुरू हुआ और करते करते कहीं और चला गया। और आज भी परिस्थिति वही है। वो इस्तेमाल हो रहा है, ढेर लग रहा है। रीसाइक्लिंग का एक मिथ है, नहीं मैं प्लास्टिक को रीसाइकिल करके कुछ और बना देता हूँ। अरे भैया, वो घूम फिर कर जाएगा तो फिर पर्यावरण में ही। मैंने 100 पन्नियों को रीसाइकिल करके सपोज करो 10 कुर्सियां बना ली। रिसाइकलिंग तो ट्रेंड पर है इस वक्त। हो गया रिसाइकिल। क्या रिसाइकिल करने में कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई धुआं नहीं हो रहा, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो रहा, कोई नेचुरल रिसोर्स यूज नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने चेयर बना ली, बन गई। अब मैंने 10 साल 20 साल 50 साल उस चेयर को यूज कर लिया, फिर कहाँ फेंकूंगा? कितनी बार रिसाइकिल करूंगा? और हर बार रिसाइकिल करने के लिए उसमें फ्रेश प्लास्टिक डालना ही पड़ता है। ओके, ये नहीं कि सारा पुराना प्लास्टिक के रिसाइकिल, नहीं, सब इसी तरह ही बेचते हैं, ये तो रिसाइकिल्ड है। ये मिथ है, इसे चेक कर ले। ये ठीक है, रिसाइकिल जितना हम कर पाए, पर हम क्या रिसाइकिल कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा
रहे, बहुत बहुत मुश्किल है। तो हर पॉलिथीन के पीछे या हर प्लास्टिक कोटेड चीज के पीछे एक लंबी कहानी है कि प्रदूषण कितना हुआ, उसे रिसाइकिल करने में कितना और होगा। वो आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे लो, चोट लगी है, हड्डी टूट गई और बैंडेड लगाकर गुजारा चला रहे हैं, ठीक है, पर वहां तक जाएगा नहीं, कुछ दिनों में वो भी बस्ट हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे इसी के बाद जहां बहुत जरूरत है बात करने की, आटा वेयर की। फाउंडर हमारे साथ यहीं पर मौजूद है, जिनका रिसर्च जो है, जिस रिसर्च को उन्होंने अंजाम दिया। बहुत सारे लोग सिर्फ रिसर्च करके उन्हें थ्योरीज में ही रखते हैं, बट जरूरत थी इस प्रैक्टिकल की जो आपने किया। आटा वेयर के बारे में हमारी ऑडियंस को आज क्या बताएंगे? देखिए, कंपनी कैसे शुरू हुई ये सब तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आटा वेयर क्या करेगा? आटा वेयर के ना 4 या 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसे हम बिल्कुल देसी भाषा में कहते हैं कंपनी का प्राण है। ज्यादा मॉडर्न कहूं तो विजन है। पहला है कि किस तरीके से इसे भारत की इकोनॉमी में किसान को फायदा करने के लिए काम करा जाए। दूसरा एंगल है कैसे रोजगार बढ़ा दिया जाए। ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है जी, हम अनस्किल्ड बंदे को काम पे देते हैं, कुछ नहीं चाहिए, जिसको बटन दबाना आता है वो काम कर सकता है, रोजगार बढ़े। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट वाली साइड की। कैसे लैंडफिल, कूड़े के पहाड़ खत्म कहाँ हो, कैसे हमारा प्रोडक्ट किसी भी तरह से कूड़े के पहाड़ तक पहुंचे ही ना, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, हमारा कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करे वो वहां तक जाए ही नहीं। ओके, ठीक है जी, उससे आगे बढ़ते हैं। अब अभी इस समय जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्तन आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी दे रहे हैं। आपने सपोर्टिंग एक डिश आपने है, कागज के पत्ते में या प्लास्टिक कोटेड में कुछ खा लिया, तो उससे कुछ हो थोड़ी ना है। आपको वो कागज की इंक पेट में जा रही हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर उसके कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। तो हमने इन 4 चीजों को जोड़कर इस विचार से रिसर्च करना शुरू करा था। ओके, और उसके बाद प्रोडक्ट निकाला, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले, हर एक सेक्टर, हर एक तरह के लोगों के लिए निकाले। और विचार क्या था? अवेयरनेस के लिए लोग काम कर रहे हैं, मानसी जी, बहुत लोग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। सोशल मीडिया भरा हुआ है, ठीक, पर क्या कॉमन मैन के हाथ में, सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी चीज है जो इन 4-5 के लिए कंट्रीब्यूशन कर दे, बिना कोई एफर्ट करे, बिना कोई एक्स्ट्रा जोर लगाए, बिना अपने डे टू डे रूटीन से बाहर जाए? वो क्या इन 6-4-5 चीजें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है? हाँ, ये टूल है आपके हाथ में, आपने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, खा लिया, दोनों परिस्थिति में आपने फायदा किया। एक तरीके से लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ जुड़ वो के। बिल्कुल करेंगे। हमारा हर एक कंज्यूमर जिसने कभी हमसे एक भी बर्तन लिया है, उसका योगदान महत्वपूर्ण है। वो पीढ़ियां बाद में याद जरूर करेंगी कि यार इन्होंने ये चीज यूज करी थी, ऐसा क्यों करा था। एग्जैक्टली, ये उसका जो है वो जिस्ट है। अब हमने क्या बनाया? 52 तरह के बर्तन बनाए थे, 52 टाइप्स ऑफ कटलरी, एडिबल कटलरी। एडिबल, वो सब कुछ खाने योग्य थे, सब कुछ। उसका हाइजीन स्टैंडर्ड उतना ही है जितना आपके घर पे बनी हुई दाल या रोटी का है। कुछ भी हाथ से नहीं बना हुआ, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, सब कुछ। फिर हमने रियलाइज करा कि यार सभी प्रोडक्ट्स एक साथ बेचना बहुत मुश्किल है। देखा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। ओके, चाय का कप सबसे अधिक पोल्यूशन करता है, चम्मच से भी ज्यादा। हाउ 140 करोड़ लोग 2 कप चाय कम से कम एक दिन में, इमेजिन करो कितनी है। हम जहां बैठे हैं आसपास कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर के रेडियस में हजारों चाय वाले हैं। किसी का भी डस्टबिन देख लो, भरा पड़ा है। कोई स्टैट्स भी है क्या इसको लेकर? स्टैट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ी परसेंटेज है हमारे कूड़े के पहाड़ों में उस प्लास्टिक कोटेड पेपर कप की या प्लास्टिक या थर्मोकोल कप की। अब उससे हमें क्या फायदा है एज अ कंज्यूमर? मैं तो माइक्रोप्लास्टिक पी रहा हूँ, बड़े से बड़ा ब्रांड कोई भी ले लो, हाँ। वो उसी प्लास्टिक कोटेड कप के अंदर आपको गर्म चाय, कॉफी सब कुछ सर्व कर रहा है। और उसमें ये भी आ जाता है कि ये तो हाई क्वालिटी वाली है, ये इतने माइक्रोन से ऊपर है, तो ये तो नहीं करती। हम बात कर रहे हैं गर्म चाय डालने पर उसके अंदर कितने माइक्रोप्लास्टिक आते हैं, हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है। और हम क्या खुशी खुशी उसे पी रहे हैं? हाँ जी पी रहे हैं।
फिर हम कहते हैं जी मेरे को तो एसिडिटी हो गई, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गई जी, मेरी तो आंख ब्लिंक करने लग गई है, मैं ट्विचिंग कर रहा हूँ, मुझे कैंसर निकल आया है, पता नहीं कैसे निकला है। भैया वो जो ढेरों आपने अपनी आंतड़ियों में डाल दिया है प्लास्टिक, उसका क्या होगा? उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे। वो हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हेल्थ कंडीशन पर 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की, बाकी जनता भी ले रही है, बैठी हुई है प्लास्टिक खा खा कर, वो किसी दिन धड़म से गिर जाएगा ताश के पत्तों की तरह, वो सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो ये हमने एक प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट इसलिए किया। सो आपके कप्स जो है वो एक हिट प्रोडक्ट बन गए। हाँ, कप जो है वो फिलहाल हमारा सुपर हिट प्रोडक्ट है, पूरा फोकस प्रोडक्शन सब कुछ उसी के ऊपर है, मतलब कंपनी की ब्रेड एंड बटर कप ही देता है। या एग्जैक्टली, बट देन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी किस तरह ये बना है, बिकॉज ये सबके लिए जानना एक क्यूरियोसिटी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिस कप में खा पी रहे हैं उसको खा भी जाएंगे, और जिस वैदिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है, मैं चाहूंगी अगर उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए मैं आपको एक बार कप दिखाता हूँ। या दिस इज, ये कौन से फ्लेवर का है ये भी बताइए। ये हमारा गुड़ और अनाज का बना हुआ कप है। अनाज और गुड़, इसको बनाने में एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं है। मैं चाहूंगी जब आप ऑफ कैमरा मुझे आटा और व्हीट का अंतर भी बता रहे थे वो भी बताएं। तो हमारी कंपनी का नाम आटा वेयर जरूर है, पर इस्तेमाल आटे का नहीं है। ओके। आटे की शेल्फ लाइफ कम होती है, होल ग्रेन की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपने ड्रम में भरकर आटा रखा और ड्रम में भरकर गेहूं रखा घर में, तो गेहूं साल 2 साल टिका रहेगा, आटा 1 महीने में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, हमने डायरेक्ट गेहूं का यूज करा। न्यूट्रिशन वैल्यू का एक अलग एंगल है, पर और होल ग्रेन ज्यादा फायदा होल भी करता ग्रेन है। ज्यादा फायदा देता है, फाइबर अच्छा देता है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस कप के अंदर है वो है गुड़। गुड़ और गेहूं के अलावा तीसरी किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं है। पानी नहीं है एक बूंद भी, बेकिंग का सिस्टम नहीं है एक बूंद भी। आप बोले जी कैसे बनाया? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारे यहाँ भारत में बड़ा कॉमन है। हमारे फास्टिंग डेज है, इस दिन ये वस्तु नहीं खानी। क्यों? किसी के पास जवाब नहीं है। जो आयुर्वेद समझते हैं वो समझते होंगे, पर जनरल पॉपुलेशन को मालूम ही नहीं। अर्बन पॉपुलेशन को क्या लेना देना, मेरे आपके जैसे व्यक्ति को नहीं पता। भाई मम्मी ने कहा नहीं खानी तो मैं नहीं खा रहा, इससे आगे कुछ नहीं। तो हमारे जो फास्टिंग डेज है वो मून और सन की मूवमेंट पर है। हमारे ग्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे अनाज में, हमारी पकी हुई चीजों में, हमारी आधी पकी हुई चीजों में, हमारी कच्ची चीजों में, उस मून और सन की मूवमेंट से कितनी ऋतु में कौन से, जिसको सीजन इंग्लिश में कह रहे हैं, कितनी ऋतु के कौन से नक्षत्र में कहां पर आने पर कौन से अनाज पर क्या चेंजेस होते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। ओके। तो हमने उसी पर इसको डेवलप करा था। सो ये अगर हम कोई भी लिक्विड इसमें, वो भी गर्म लिक्विड अगर डालते हैं तो इस पे कुछ रिएक्शन नहीं होगा कि मेल्ट हो जाए, कि सॉगी हो जाए? आज की डेट में अगर इस कप में गरम चाय पीते हैं, 5.5 घंटे तक ये कप गरम चाय को होल्ड कर सकता है। 5.5 घंटे तक? 10 मिनट मैक्सिमम किसी व्यक्ति ने लगाने हैं चाय पीने में, 20 लगा लिया। हाँ, उसके बाद ठंडी चाय तो कोई नहीं कॉफी का महा शौकीन है जी, मैं तो बैठा ही हूँ कॉफी लेकर, तो भी 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। पर फिर भी हमने 5.5 घंटे की तैयारी क्यों करी, इतना हार्ड या इतना स्टडीनेस क्यों बनाया? बहुत सारी परिस्थितियों में कूड़ेदान के अंदर हलवा बन जाता है, हाँ। तो ना बने, ताकि दूसरा जानवर खा सके। प्लास्टिक प्राणियों की में जगह। सद्भावना हो का भी एक भाव है। हाँ। भाई हमारा रिलेशनशिप नहीं है ना किसी के साथ। मैं रहता हूँ एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, मुझे क्या लेना देना, मर रहा है नीचे गाय, मरते मरे, कुत्ता मर रहा है, मैं नहीं उसे कुछ दूंगा। हमारी अगली जनरेशन को बोलो जरा गाय को एक रोटी दे, वो ऐसे डरते हैं गाय से, पता नहीं शेर आ गया उसके सामने। तो वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। लिविंग एंटिटीज में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, लेन देन तो हो, तो वो लेन देन इस प्रकार से होता है। अब रहा जी इसमें क्या है, कप है कि 3 प्रकार के। पहला है गुड़ और अनाज का कप, जो मेरे हाथ में है। दिखने में सारे तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है जी, बस फ्लेवर्स का उसके बाद है फ्लेवर्ड कप। फ्लेवर्ड कप जो है वो बिजनेस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। हाउ? हम 3 लोग गए चाय वाले के पास, हाँ। मानसी ने बोला मुझे अदरक वाली पीनी है, भाई साहब ने अच्छा। बोला इलायची की पीनी है, मैंने कहा जी मुझे तो चॉकलेट वाली पीनी है, किसी ने कहा वनीला पीनी है। अब क्या चाय वाला सबके लिए चाय बना सकता है? पॉसिबल नहीं है, नहीं बनाएगा। कितने पतीले रखेगा, नहीं कर सकता ना। मैंने कहा मानसी जी ये आपका अदरक का कप है, आपने इसमें अदरक की चाय डाली और पी ली, अदरक वाली चाय हो गई। ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने गुड़ में अदरक मिला दिया, आपको अदरक का फायदा हो गया।
मैंने मतलब थोड़ी- सिर्फ इसमें पानी डालना है। आपने चाय डाली प्लेन जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, अदरक वाली नहीं है, आपने डाली और अदरक का कप है, अदरक वाली चाय बन गई। ओके, वो इसमें से कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है फूड माइग्रेशन का। आप जिस फ्लेवर्ड कप में जो भी लिक्विड डालोगे उस लिक्विड का वो फ्लेवर हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से ले लो। ऑफिस में बैठे हैं लोग, मैं बोर हो गया हूँ जी ऑफिस की कॉफी मशीन से, कोई बात नहीं भाई, वनीला कॉफी पी, स्ट्रॉबेरी कॉफी पी, हेजलनट कॉफी पी, अपनी कैपेचिनो पी, अपनी चॉकलेट पी, ऐसे 2000 फ्लेवर्स हैं। 2000 फ्लेवर्स। आप नाम ले वो है। अभी तक जो हमने बात कही वो नॉर्मली लोगों ने सुनी है। फ्लेवरिंग में हम कहां तक चले गए हैं। इसमें आपने बोला मैं चाय पीऊं, ये राजस्थान के लोगों ने सिखाया मुझे, मैं चाय पीऊं और उसके बाद ना मुझे मिर्च लगनी चाहिए चाय पीने में। चाय के बाद मिर्च, oh ठीक है my जी, God। तो हमारे कप में काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, वहां तक के फ्लेवर आ जाते हैं। ऐसे तो भोपाल जाएंगे तो कहेंगे मुझे तो नमक वाली चाय चाहिए। ऑफ कोर्स आएगी, फिटकरी डालकर। ओह, तो इसी तरह से हमने हर डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, हर चाय भी हर तरह की अलग अलग है। सब लोगों का कॉफी कहते हैं। मैंने कहा आपने कभी जो है कोकोनट वाली कॉफी पी है? आप कहोगे यार ये क्या होती है। अब साउथ इंडिया में जाओ तो वो कोकोनट कॉफी पीते हैं, बड़ा काम है, बड़ा और नॉर्मल सी बात है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि गुलाब की चाय पिएगा कोई, हाँ। लोग पी रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि पान मसाला, मीठा पान, ऐसे फ्लेवर्स भी कोई मांगेगा। ठीक है जी, बिहार से यूपी से लोग कॉल करते हैं, भैया हमको तो मीठा पान भेजिएगा। लो जी मीठा पान, चाय पी, मीठे पान का स्वाद आया, कब खा लिया उसमें मीठे पान का स्वाद आया। तो ये तो अभी दूसरे वेरिएंट की बात हुई। एक रहा प्लेन, एक हुआ फ्लेवर्ड। तीसरा हम क्या करने वाले हैं अभी कुछ दिनों के अंदर, हाँ। हमारा यही कप है। हमने वो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखी है, एक घूंट में खत्म हो जाती है, 100-150 ml। शॉर्ट आती हैं जो। ठीक है, रिसाइकिल वो नहीं हो पाती क्योंकि उसके क्वांटिटी का जो बॉटल का साइज है बहुत छोटा है। गार्बेज उठाने वाले के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसे पड़ते में नहीं आता है, वो उठाता भी नहीं वो होगा। उठाता नहीं है। अब वो क्या करेगी, प्लास्टिक की बॉटल जाएगी लैंडफिल में, जाएगी हमारे समुद्र में, पड़ी रहेगी किसी नदी में। हमने कहा भैया ये 100 ml का कप है, आपने इसमें प्लेन पानी डाला, ठीक है जी, आपने इसके अंदर जैसे ही प्लेन पानी डाला तो आपकी कोल्ड ड्रिंक बन गई। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हिलाने की भी नहीं। ओके। आम पन्ना लो जी, नींबू पानी लो जी, आइस टी ये लो जी, आपने बोला ऑरेंज लो जी ऑरेंज। तो मतलब ऐसे ही आपने वो कप्स भी निकाले। ऐसे ही वो कप्स हमने निकाल दिए। आने वाले कुछ दिनों में, 5-7 दिन में हम क्या 15 अगस्त को तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं जब आपकी कंपनी के 4 साल हो रहे हैं? जन्माष्टमी के दिन शुरू करेंगे जी। हम अपनी जो स्टार्ट डेट ऑफ कंपनी है या हमारा एनुअल डे है तो हम जन्माष्टमी से चलते हैं। अरे वाह, वैदिक कैलेंडर से जन्माष्टमी चलता है, तो हम उस दिन उसको शुरू करेंगे। अरे वाह। वो खाना भी हो जाएगा उतनी ही कॉस्ट में। मतलब मैंने जलजीरा पी लिया, इतना सही है जितना उस बॉटल में, उसके बाद मैंने कुछ खा भी लिया, छोटी भूख और प्यास दोनों का मामला सेट हो गया। एंड इट्स हाइजीनिक आल्सो क्योंकि आपकी पैकेजिंग पूरी रहती है हाइजीन। ऐसे पैक होकर आता है, ये पेपर है जो रिसाइकल ऑलरेडी है और उसके बाद भी कई बार रिसाइकल हो जाता है। आप अपने गमले में डाल दें, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये पेपर। ओह, इससे ज्यादा और क्या करा जा सकता है? अगर किसी के पास कुछ बेटर है तो हम बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी को खोला आपने, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, आपने इसे खोला, पानी डाला कप में, बस कुछ नहीं करना, हिलाना भी नहीं है, और पी लिया और खा भी लिया। और फिर खा भी लिया। अच्छा, आपने नहीं खाया, हाँ। मेरा पेट भरा हुआ, मैंने आधा खाया, उसके बाद क्या, जितना आप फेंकेंगे उतना पर्यावरण को फायदा होगा। उतना आवारा गाय, आवारा कुत्ते, बिल्ली, चींटियां और भी तो प्राणी हैं जो खाएंगे। यानी कि अगर आप बिल्फर्स, अगर आप कप में सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हो, आप किसी जानवर के आगे डाल दो। अच्छा, अब बोले जी जानवर के आगे डाल दूं तो कुत्ता तो मीठा खाता नहीं है, डॉग फीडर्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हाँ। मैं इतने सारे डॉग फीडर्स के साथ सैंपल ट्रायल कर चुका हूँ, किसी भी प्राणी को गुड़ से कोई एलर्जी नहीं है। ओके। चीनी खाने से बहुत नुकसान है पर गुड़ से नुकसान नहीं है। यानी कि डॉग फ्रेंडली लोग भी इसको आराम ले से सकते हैं। बहुत सारे तो वो उनका काम हो गया। आपके पड़ोस के चाय वाले का डस्टबिन आपकी गाय और कुत्ते ने खा लिया तो वो कूड़े के पहाड़ में नहीं पहुंचा ना, कंट्रीब्यूशन टू लैंडफिल खत्म हो गया ना, उसकी कहानी आगे बढ़ी ना।
क्या लगा चाय पीने वाले को 5-10 रुपए फालतू? कौन पूछता है 5-10 रुपए? कोई भी नहीं। मतलब भिखारी 5 रुपए दिल्ली में नहीं लेता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 5 रुपए दो ट्रैफिक सिग्नल पे, वो 2 सिक्के आपके मुंह पे मारेगा। तो इतने में अगर मैंने कॉमन आदमी को टूल देना चाहा कि यार आप चाय पियो ना, सिर्फ कप बदल लो, खाना भी ले लो, पीना भी ले लो, बिस्किट खा तो रहे हो, चीनी में दबे हुए हैं, स्क्रीन में और मैदे में अजीब अजीब तरह के रॉ मटेरियल बनाकर आपको बिस्किट खिलाए तो जा रहे हैं। भाई शुद्ध गुड़ खा, सुखी रहेगा। आपको तमाम रिएक्शंस मिलते होंगे आपके इस प्रोडक्ट को लेकर। अगर आप कोई ऐसे 2 रिएक्शंस शेयर करें, एक ऐसा जो आपके होठों पे आज भी मुस्कुराहट लेकर आता है, और एक ऐसा कि कभी लोग अप्रिशिएट नहीं भी करते कुछ चीज़ों को, उनको समझ नहीं आती, तो अगर आपको ऐसे कोई रिएक्शंस याद आते हो एट दिस मोमेंट। पहले कड़वा खाते हैं, फिर मीठा खाएंगे। ठीक है। तो मैं पहली बार जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, और जिस तरह के लोगों ने आंसर करे, उसमें से एक व्यक्ति थे, मुझे नाम उनका याद भी नहीं है, और उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि यार सफाई कैसे बरतोगे, कैसे बरतोगे, आइडिया तो आपने बना दिया, अच्छा है, और लोगों तक पहुंचेगा कैसे, और सफाई कैसे रहेगी, हाइजीन कैसे रहेगी, और लोगों के हाल तक पहुंचेगा ही नहीं, यही डेड हो जाएगा। ऐसे करोड़ों आइडियाज लोगों ने डेवलप करे हैं, और वो जिन्होंने डेवलप करे थे आज तक कभी नजर भी नहीं आए। रिसर्च करना एक बात है, और एक्चुअल प्रोडक्ट निकालकर बाजार में बेचना अलग बात है। क्योंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड से आता था, तो मुझे पहले दिन से पता था यार बाजार में बिका नहीं तो कोई आइडिया नहीं। ऑब्वियसली। तो इसके लिए उस व्यक्ति से बहुत बहस भी हुई सोशल मीडिया पे, कमेंट्स, डिस्कशन चलते रहे। डिस्कशंस करते करते हम फोन पर आ गए। फोन पे भी वो व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाँ, उस समय इंडिविजुअली एक फीडबैक लेना बड़ा कड़वा लगा। हमने उसे नोट करा, जीवन में चेंजेस करा, प्रोडक्ट में चेंजेस करे, इम्प्लीमेंटेशन करा, एंड फाइनली वी मैनेज टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट। ये भी एक अच्छी चीज है कि आप अपने क्रिटिसिज्म से भी कुछ सीख कर आगे निकलते हैं। क्यों ना सीखें भाई, एंड ऑफ द डे हमें कंज्यूमर ने ही सिखाना है। हाँ। ये जो फ्लेवर्स हमने बात करी, हमारे को कौन सपने में आ रहे हैं फ्लेवर्स? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर आया हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का व्यक्ति हूँ, मैंने तो इतने फ्लेवर्स कभी खाए भी नहीं है। तो वो लोगों ने सिखाया। अब पॉजिटिव वाली साइड की बात करते हैं। पहली बार मुझे जब किसी व्यक्ति ने कॉल कर कहा कि पुनीत जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आप जो कर रहे हैं मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। या लोग एक दूसरे को नमस्ते कर दो, राम राम कह दो, तो पता नहीं झगड़ा ही ना हो जाए। आप मेट्रो में किसी को कह दो भैया जी राम राम, आप मुझे जानते हो, क्यों बोला आपने राम राम? तो मेरे को लगा पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी है, या बंदा टाइट तो नहीं है, वो क्या बोल रहा है। एंड फिर मैंने उस व्यक्ति को वीडियो कॉल पर बुलाया। मैं कहा सकती हूँ मेरे बल से नहीं है, भगवान की कृपा से मैंने बुद्धि लगाकर इसे खड़ा कर दिया है, आगे आप आशीर्वाद देंगे तो आगे चलेगा। तो उसके आंख में आंसू आ गए। उसने बोला मेरी मैया मर गई थी कैंसर से, ठीक है जी, और वो प्लास्टिक में खाना खाती थी। तो मैंने कहा जी अब तो जो हो चुका, कोशिश करेंगे अगर हम कुछ कर पाए आने वाले पीढ़ी के लिए। तो एग्जैक्टली, सो दीज आर द 2 मोमेंट्स जो आपके दिल के करीब है। वेल, अब बात करना चाहेंगे कि ये आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। देखिए, रिसर्च करके हमने प्रोडक्ट खड़ा कर दिया है, छोटी मोटी प्रोडक्शन भी हम शुरू कर चुके हैं। सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स ने बहुत मदद करी है मासेस तक जाने के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, ओके, उनके बीच में एक छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर है, एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं उनको, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। उसने बहुत मदद करी है, फाइनेंशियली मदद करी है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में बहुत मदद करी है, मार्केट में कैसे पोजीशन करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। निफ्टम ने बहुत टेक्नोलॉजी में हेल्प करी है, उनकी लैब्स हैं जिसको मैंने इस्तेमाल करा है, देखा है, समझा है कैसे सिस्टम्स लगने हैं। नबार्ड ने बहुत फाइनेंशियल हेल्प करी है, आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं। वो हमारे कस्टमर भी हैं और वो हमें जो है वो ग्रांट्स भी दे रहे हैं, एड्स भी दे रहे हैं और बिजनेस भी दे रहे हैं, दोनों तरफ से। अब नेक्स्ट लेवल में लोगों के पास कैसे जाएगा? जैसे मैंने कहा था दिल्ली में बैठकर सबको नहीं बेच सकते। हमारा आइडिया लोकल टू वोकल टू ग्लोबल जाने का है। अच्छा, लोकल टू वोकल टू ग्लोबल आज की डेट में सभी पैसा मेरा लगा है, 100% बूटस्ट्रैप्ड है, मैं या मेरी फैमिली के लोग। तो आगे जाने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएंगे,
उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे आने वाले दिनों में, वो अपने शहर में अपने लोकल किसान से खरीद कर अपने यहाँ रोजगार पैदा कर कर अपने यहाँ प्लास्टिक की जंग लड़ेंगे। ये प्लास्टिक वाला मैटर जो है इंडिविजुअली हर शहर में लड़ा जाएगा, तब हम ये बड़ी लड़ाई जीतेंगे। एक जगह बैठकर एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना बनाकर सारे जगह भेजेगी, ऐसा रिवोल्यूशन नहीं ला नहीं सकते, होगा। हर किसी को आना है। हम हर प्रोडक्ट के पीछे 5 या 6 पैरामीटर्स चेक करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, पानी कितना बचा, लैंडफिल में कंट्रीब्यूशन कितना घटा, ठीक है जी, हेल्थ को बेनिफिट्स क्या मिले। जो लोग इस विचार को समझते हैं वो लोग आगे आते हैं कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर 4 पैसे लगाएंगे कि विचार ठीक है। कमाई तो होगी ही होगी, पैटेंट है हमारे पास, प्रोसेस है हमारे पास, सब कुछ है। हमने एक सुई का दाना भी विदेश से नहीं लिया। इवन जो हम सब कुछ 100% इंडियन है। फिर जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस कर रहे थे मानसी जी, हम एक स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। जब मैं स्टेट ऑफ आर्ट की बात करता हूं तो आज हम अपने बच्चों को सस्टेनेबिलिटी गोल्स का रट्टा तो लगवा रहे हैं साइंस की बुक्स में सब। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गया, रट्टा तो वो मार रहा है बच्चा, पर उसने किताब बंद, सस्टेनेबिलिटी बंद। यस, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा ना, वो देखता ही नहीं है कोई एक्शन हो रहा है। दैट्स ट्रू। तो उन बच्चों के लिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक्सपीरियंस सेंटर होगा। वो सारे के सारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स को आकर वहां फिजिकली अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे, सभी गोल्स को। तो वो कैसे एक्सपीरियंस सेंटर काम करेगा, उस अगली पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए कि हाउ टू लिव क्लोज टू द नेचर, कैसे हम जो है वो प्रकृति के पास रह सकते हैं, हमारा और लोगों से रिलेशनशिप क्या है, हमारा और प्राणियों से क्या रिलेशनशिप है, वो उन बच्चों के लिए नेक्स्ट जनरेशन ही तो करेगी ना। अगर वो यस बोलेगी तो सब कुछ होगा। तो हम मल्टीपल स्कूल्स के साथ, मल्टीपल कॉलेजेस के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर चुके हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स डेवलप कर चुके हैं। एंड ग्रेजुअली जिस दिन ये हमारा जो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन यूनिट है ये चल जाएगा तो वो लोग वहाँ अपने बच्चों को लेकर आएंगे। एजुकेशनल टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी का एजुकेशनल टूरिज्म जो है वो हम वहाँ डेवलप करेंगे। ये हमारा जो है वो एडिशनल सोसाइटी को वापस देने का जो रूल है वो ऐसे चले। यूजेज लेकिन मतलब इसका यही है कि एक ही बार हो सकता है, सिंगल यूज है। आप रिफिल करो 2 बार 3 बार 5 बार, पर ये नहीं रख दिया और धो के दोबारा इस्तेमाल कर लिया, नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं आपसे जो आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ यही कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेंशन, जो कि जरूर इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वही ऐसी चीज आप लेकर के आ गए हो, बट देन मास अवेयरनेस की अगर हम बात करें, नॉर्मलाइज करने की बात करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसे कैसे हमारी जिंदगी का एक डेली का हिस्सा कैसे बनाएं? देखो, हम जिस मार्केट में है ना वो विचारधारा है। जो विचार से अग्री करेगा ना वो सामान खरीदेगा। और हमारे पास ऐसे भी लोग हैं भारत में जो मैं मर जाऊंगा कि मैं प्लास्टिक नहीं छोड़ूंगा। हाँ। मैं मर जाऊंगा पर मैं प्लास्टिक नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो आटावेयर एज अ कंपनी की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या कहती है? चीप पीपल बाय चीप थिंग्स, प्लास्टिक इज चीप। खरीदते हैं। हमें आपको कन्विंस करना ही नहीं है, आप प्लास्टिक खाएं सुखी रहें। तो वो जो लोग इस विचारधारा को समझते हैं, जिन्हें समझ में आता है कि यार एक कप चाय पीने से या एक ड्रिंक इस कप में पीने से आपके देश के किसान का फायदा हो रहा है, आपकी अपनी सेहत का फायदा हो रहा है, आपकी धरती का फायदा हो रहा है, प्राणियों का फायदा हो रहा है, तो आप इतने सब फायदे सिर्फ एक कप बदल कर ले सकते हैं, पर लेना नहीं चाहते। तो सर ये प्लास्टिक खाएं, आनंद लें, खूब खाएं, खूब जम के रहें। हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करते। After all, it's all their life. व्यक्ति के पास अपना व्यक्तिगत विचार है कि आपका जो करना है वो करें। Exactly. So thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. इस info को शेयर करने के लिए, आटावेयर के बारे में बताने के लिए, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए, और हमें इस नए प्रोडक्ट से बिल्कुल रूबरू कराने के लिए। थैंक यू सो मच।